जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी आपके श्री चरणों में मेरा नमन है। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि पाप और पुण्य से परे भी कुछ है? है। क्या? पाप पुण्य से परे है ईश्वर। ईश्वर है। उस ईश्वर की प्राप्ति तभी संभव है जब आप पाप पुण्य से परे हो जाएं। जी गुरुजी। और दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि जो बड़े बड़े संत महात्मा रहते हैं वह अपने चरण स्पर्श क्यों नहीं करने देते? चरण स्पर्श इतने लोग हैं, सब करेंगे तो बताओ 2-4 घंटा लग जाएगा कि नहीं? हाँ लग जाए। फिर समय है इतना, इसलिए दूर से प्रणाम कर लो, छूने की जरूरत नहीं। वैसे भी कोरोना वायरस ने सिखा दिया है थोड़ा सा दूरी बना के रखो। कोरोना वायरस ने शिक्षा दी कि नहीं? जी गुरुजी। हाथ जोड़ना है ऐसे, मिलाना नहीं है ऐसे। तो कोरोना वायरस से भी कुछ सीखो, नहीं बुरा मान जाएगा। नहीं, इसके पीछे मतलब कुछ कारण है क्या कि उनकी तपस्या भंग हो जाती होगी? भंग वंग नहीं होती, संत हैं वो भजन। अब देखो सियाराम बाबा हैं, हाँ। लोगों ने इतने पांव पड़े कि उनके दोनों पांव में पट्टी बंधी है। जी गुरुजी। लोग चढ़ जाते हैं पांव में, बूढ़ा संत, बूढ़ा शरीर। आपने सियाराम बाबा के पांव देखे? दोनों पांव में हाँ, पट्टी बंधी। देखे। अब बूढ़े बाबा बताओ पट्टी बांधते रहते हैं, जी। आदमी अंगूठी घुसा दे पांव में। पांव पड़ने वाले तो उनको तो वो श्रद्धा से पढ़ रहे हैं, पर पूरा जोर लग। अब बाबा का शरीर बूढ़ा है और तुम जवान हो और जोर से दबाओगे तो उनका शरीर थोड़ी सहन कर पाएगा। जी गुरुजी। मतलब शरीर की भी तो क्षमता होती है ना। कई लोग ना, अब जैसे हम यहाँ अभी मैं अपना एक हाथ आपकी तरफ बढ़ा दूं तो छीना झपटी में उसके बाद देखना यहाँ पे कई बार नाखूनों के निशान आ जाते हैं। जी गुरुजी। तो लोग अपनी श्रद्धा से बढ़ाते हैं हाथ, लेकिन वो ना चाह करके भी कई बार किसी का नाखून लग जाता है, कोई छूना चाहता है तो किसी प्रकार से। तो ऐसे ही है कि संत लोगों को आप लोग दूर से प्रणाम कर लें, अच्छा है। अब सियाराम बाबा के पांव मैंने देखे हैं तो मैंने तो दूर से ही प्रणाम किया। जी गुरुजी। तो आप भी देखो ऐसे संतों को ना दूर से प्रणाम करो, उनको डिस्टर्ब ना करो। उनकी उपासना है, भजन में लगे हैं, मन लगे हैं। आप क्यों? आप संतों का तो दर्शन ही दूर से, अरे 10 कदम दूर से भी संतों का दर्शन हो जाए, कल्याण हो जाएगा। दर्शन मात्र से। जी गुरुजी। छूना जरूरत ही नहीं छूने की। जी गुरुजी। धन्यवाद। संतों की बात मान लो, संतों का आशीर्वाद ले लो, बस इतना पर्याप्त है। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। मैं ये प्रश्न पूछ रही गुरुजी कि जे धृतराष्ट्र जी ने पट्टी बांधी थी। धृतराष्ट्र ने पट्टी बांधी थी? हाँ। अच्छा, फिर गांधारी ने क्या बांधी थी? ये गांधारी ने पट्टी बांधी थी। ओ। तो धृतराष्ट्र जो अंधे थे तो उसने क्यों, गांधारी ने क्यों पट्टी बांधी? वही तो सवाल है। गांधारी तब से हमें मिली ही नहीं। क्या हम पूछते कि तुम्हारे पति अंधे थे तो तुम उनकी आंखें बन जाती, पट्टी बांधने की क्या जरूरत थी? अब मिलेंगी तो जरूर पूछेंगे। और एक प्रश्न ये है, गांधारी ने पट्टी इसलिए बांधी, उन्हें लगा कि मेरे पति अंधे हैं, तो वो ये ना सोचें कि मैं अंधा हूँ तो मेरे संग मेरी पत्नी कैसे गुजारा करेगी, अर्थात अंधे के साथ एक अच्छी स्त्री जो आंख वाली है वो मेरी इज्जत सम्मान करे ना करे। इसलिए गांधारी ने भी पट्टी बांध ली कि प्रभु जैसे आप हैं मैं भी वैसे ही हूँ, आप बुरा ना माने, आप कुछ ना सोचें। सुनो, और ये जगन्नाथ में वो 11 माता ऐसी उल्टी क्यों टंगी है? उल्टी जगन्नाथ जी में 11 उल्टी क्यों टंगी है? हाँ। एक बार क्या हुआ कि जगन्नाथ जी में ब्रह्मा जी आए भगवान का दर्शन करने। तो जब ब्रह्मा जी आते ना तो रोज प्रसाद पाते जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। तो भात खाने आते ब्रह्मा जी। एक दिन लेट हो गए तो प्रसाद हो गया खत्म। अब मांगा पुजारी प्रसाद, 2 पुजारी जी बोले महाराज प्रसाद तो खत्म, बम बम हो गया। अब क्या करें? बोले किसी भक्त ने खाकर पत्तल फेंकी तो उस पत्तल को कुत्ता चाट रहा था। उस पत्तल को कुत्ता चाट रहा था। तो ब्रह्मा जी को लगा प्रसाद तो पाना है, कुत्ता चाट रहा है तो वो प्रसाद ही तो चाट रहा है।
तो ब्रह्मा जी गए और कुत्ते के बगल में बैठ के लेट कर वो भी उस पत्तल से प्रसाद चाटने लगे। एक तरफ कुत्ता, एक तरफ ब्रह्मा जी। एकादशी को हंसी आ गई, वाह रे ब्रह्मा कुत्ते के संग खा रहा है। तो ब्रह्मा जी के अंदर प्रसाद के प्रति इतनी श्रद्धा जब भगवान ने देखी कि आप प्रसाद का इतना सम्मान करते हैं कि प्रसाद के लिए आपने ये नहीं विचार किया कि हम कुत्ते के साथ खा रहे हैं, लेकिन प्रसाद तो प्रसाद है। तब भगवान ब्रह्मा के उस प्रेम पर जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए और कहा, एकादशी तुम मेरे भक्त पर हंसती हो, जाओ आज से तुम उल्टा लटकती। यहाँ भगवान ने पांव पकड़ लिया, उल्टा लटका दी, चलो यहाँ मंदिर के पीछे रहो। और एकादशी जहाँ जगन्नाथपुरी की सरहद है वहाँ एकादशी का कोई व्रत नहीं होता। एकादशी के दिन भी वहाँ चावल लोग खाते हैं, पर एकादशी करने का व्रत का फल पूरा पूरा मिलता है। जगन्नाथ जी और बद्रीनाथ जी दो जगह। हाँ, राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे।